इस वीडियो में देखेंगे वैदिक काल के महत्वपूर्ण प्रश्न का पार्ट 3। पार्ट 2 का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। पहला प्रश्न है, ऋग्वेद में किस मंडल को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, द्वितीय से सातवां। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में किरात शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अनार्य पर्वती जातियों के लिए। अगला प्रश्न है, वाजस्नेयी संहिता किस वेद से संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शुक्ल यजुर्वेद। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में पुर शब्द का क्या अर्थ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, किला या दुर्ग। अगला प्रश्न है, अक्षवाप वैदिक काल में कौन सा अधिकारी होता था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जुए के खेल का निरीक्षक। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में अरण्यानी किस देवी को कहा गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वन की देवी को। अगला प्रश्न है, कौशितकी किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कर्मरी किसे कहा गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लुहार को। अगला प्रश्न है, तक्षण शब्द का प्रयोग वैदिक काल में किसके लिए होता था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बढ़ई के लिए। अगला प्रश्न है, सुत नामक अधिकारी का क्या कार्य था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राजा का सारथी और दरबारी इतिहासकार। अगला प्रश्न है, गोवीर कतन अधिकारी का संबंध किससे था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शिकार में राजा का सहायक। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में वह शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बुनकर के लिए। अगला प्रश्न है, शीत शब्द का वैदिक काल में क्या अर्थ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हल से बनी नालियाँ। अगला प्रश्न है, लांगल शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हल के लिए। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कुल्या शब्द का क्या अर्थ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नहर। अगला प्रश्न है, करिश का प्रयोग वैदिक काल में किस रूप में होता था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सूखे गोबर की खाद के रूप में। अगला प्रश्न है, खिल्य भूमि किसे कहा जाता था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चारागाह या बंजर भूमि को। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में पड़ी कौन था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जो व्यापार करते थे और पशुओं की चोरी करते थे। अगला प्रश्न है, बेकनाट शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सूदखोर के लिए। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में उर्दर का क्या अर्थ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अनाज मापने का पात्र। अगला प्रश्न है, रुक्म क्या था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गले में पहनने वाला सोने का हार। अगला प्रश्न है, व्रात और गण क्या थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सैन्य इकाइयाँ। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में पुरु और भरत कबीलों के मेल से कौन सा नया कबीला बना था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कुरु। अगला प्रश्न है, शतपथ ब्राह्मण के अनुसार राजा के कितने रत्नीन अधिकारी होते थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 12। अगला प्रश्न है, भागदूध नामक अधिकारी का क्या कार्य था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राजस्व कर वसूलना। अगला प्रश्न है, संग्रहित अधिकारी का कार्य क्या था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कोषाध्यक्ष। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में विदेह राज्य के राजा कौन थे जो दर्शन शास्त्र के ज्ञाता थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जनक जी। अगला प्रश्न है, छांदोग्य उपनिषद में कितने आश्रमों का उल्लेख मिलता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 3, बाद में चौथा जुड़ा है। अगला प्रश्न है, पूर्व जन्म का सिद्धांत पहली बार किस ग्रंथ में मिलता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। अगला प्रश्न है, मैत्रायणी संहिता के स्त्री को किसके समान बुराई बताया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, शराब और जुआ। अगला प्रश्न है, गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद का उल्लेख किस उपनिषद में है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी,
बृहदारण्यक उपनिषद में। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में ऐस शब्द का प्रयोग किस धातु के लिए हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, तांबा या कांसा। अगला प्रश्न है, विदेह माधव की कथा किस ब्राह्मण ग्रंथ में वर्णित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शतपथ। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में कर चुकाने वाले वर्ग को क्या कहा जाता था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विश्य या वैश्य। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में दस्यु शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आर्यों के शत्रुओं या मूल निवासियों के लिए। अगला प्रश्न है, उद्गाता किस वेद के मंत्रों का गान करने वाला पुरोहित था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सामवेद। अगला प्रश्न है, होता या होत्री किस वेद से संबंधित पुरोहित था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, अथर्वयु किस वेद का मुख्य पुरोहित होता था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यजुर्वेद। अगला प्रश्न है, ब्रह्मा किस वेद के निरीक्षण का कार्य करने वाला प्रधान पुरोहित था? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अथर्ववेद। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में धर्म शब्द का क्या अर्थ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मरुस्थल। अगला प्रश्न है, वाचस्पति अधिकारी का क्या कार्य था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चारागाह की देखभाल। अगला प्रश्न है, जीवग्रीव शब्द ऋग्वेद में किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पुलिस अधिकारी के लिए। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में अमाजु किसे कहा जाता था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्याओं को। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी का उल्लेख किस ग्रंथ में रेवा के नाम से हुआ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कुविद का क्या अर्थ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बहुत सारा अनाज। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में हिरण्यपिंड क्या था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सोने के टुकड़े या मुद्रा जैसा। अगला प्रश्न है, अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यजुर्वेद में। अगला प्रश्न है, वाजपेयी यज्ञ का मुख्य आकर्षण क्या था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रथ दौड़।